स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन बूट कैम्प डे 3 का पहला सेशन। तो सभी को पता है कि पाइथन बूट कैम्प सेशंस का एम पाइथन की कंप्लीट नॉलेज देना और साथ में पाइथन बेस्ड वेबसाइट डेवलप करना। तो वेबसाइट में हम सबसे पहले डैशबोर्ड क्रिएट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट पेज का लेआउट सेट कैसे करना है ये हम सीख रहे हैं, और उस पर कैसे फॉर्मेटिंग करनी है CSS को यूज़ करके, क्योंकि वेबसाइट जो है वो अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए और उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। तो जिसके लिए हमें CSS के स्टाइल्स लगाने पड़ते हैं, जो कि हमने सीखे। प्रॉपर्टीज़ जैसे आपने सीखी बैकग्राउंड कॉलन रेड। तो बैकग्राउंड कॉलन रेड प्रॉपर्टी जो है ये क्या करती है, ये किसी भी पार्ट के, किसी भी कंपोनेंट, किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड के कलर को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है। और इस तरह से CSS में कलर कॉलन येलो, हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखी है ये पेज पे लिखे हुए का कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जिस भी पार्ट में, जिस भी कंपोनेंट पे हम ये कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे उसका टेक्स्ट कलर येलो होगा। तो यहाँ पे जो हम कलर लिख रहे हैं, डायरेक्टली फिक्स कलर रेड दिया हमने, येलो सिंपल कलर नेम दे दिए हैं यहाँ पे। तो हमारी वेबसाइट इफेक्टिव लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, तो उसके लिए हम कलर जो हैं वो शेडेड कलर भी दे सकते हैं। तो अब शेडेड कलर कैसे देने हैं ये हम सीखते हैं, जिन्हें कि हेक्स कलर्स भी कहते हैं हम। तो समझते हैं हेक्स कलर कैसे काम करते हैं। तो हेक्स कलर जो है, जब भी आपने कलर यूज़ करना है प्रॉपर्टी में, तो डायरेक्ट कलर नेम लिखने की बजाय कलर फॉर्मेट आप लिख सकते हो, कलर का कोड जो है वो लिख सकते हो। हैश के साथ स्टार्ट करना है। तो ये जो हेक्स कलर है कैसे बनता है, 3 कलर्स को लेकर बनता है। रेड ग्रीन ब्लू कलर को मिक्स करके हमारे पास नया कलर बन के आता है। तो यहाँ पे हमें हर एक कलर को पेयर में लिखना है। रेड कलर को भी पेयर में 2 बार रेड कलर का कोड लिखना है, और ग्रीन कलर का भी और ब्लू का भी। तो इस तरह से ये कोड क्या है, ये कोड हमें पेयर्स में तो लिखने ही हैं, बट ये कोड्स हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं जो कि 0 से F तक चलते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद क्या होता है 10। तो हेक्साडेसिमल में 10 को A कहा गया है, और फिर 11 को B, और 12 को C, और 13 को D, और 14 को E। इस तरह से F के पास कौन सा नंबर आता है, 15। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 है, टोटल 16 ये जो डिजिट्स हैं या नंबर हैं इस्तेमाल हम करते हैं हेक्साडेसिमल डाटा लिखने के लिए। तो अब हमें इन हेक्साडेसिमल नंबर को कलर बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो जैसे आपने कोई कलर बनाना है तो कैसे लिखना है, इन्हीं कोड्स को इसमें से डाटा आपको लेना है। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, FF ले लिया हमने 2 बार, और फिर 3 ले लिया ग्रीन कलर के लिए, और BB की वैल्यू हमने, जो ब्लू की वैल्यू है वो हमने 6 ली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर वाली वैल्यू कौन सी है, FF। क्यों, क्योंकि इसका कोड नंबर क्या है 15, और 0 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है FF3366, इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किस कलर की है, किस कोड की है, F की। मीन्स रेड कलर के लिए ज़्यादा वैल्यू इस्तेमाल हो रही है 15। तो इस तरह से, और दूसरे नंबर पे कौन से कलर की वैल्यू ज़्यादा है, ब्लू की 66। तो अब यहाँ पे रेड और ब्लू के साथ मिक्स करके जो कलर बनेगा वो होगा मैजेंटा और पिंक कलर की शेड वाला।
तो जब भी रेड और ब्लू कलर मिक्स किए जाते हैं तो पिंक या मेजेंटा के शेड में हमारे पास कलर बनते हैं। तो जितनी मात्रा अगर रेड की ज़्यादा होगी तो रेडिशनेस ज़्यादा होगी, लाल रंग थोड़ा ज़्यादा आएगा शेड में, और ब्लू का इसी तरह उसके नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, रेड और ब्लू कलर हमेशा हमें मजेंटा या फिर पिंक कलर देते हैं। तो कम या ज़्यादा वैल्यू करके हम उनकी शेड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस नंबर के मुताबिक हमारे पास रेड कलर की अमाउंट 15 है और मीडियम है हमारे पास ब्लू। तो इस तरह से हमारे पास कुछ पिंक या रोज़ इस तरह से कलर बनकर आएगा। तो शेड आपने बनानी सीखी। हेक्साडेसिमल कोड आपको इस्तेमाल करने हैं। तो नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हमने और कोड लिया है, हैश के बाद 6 टाइम्स एफ लिए हैं, रेड पेयर में भी हमने एफ लिया, जी में भी और ब्लू में भी। तो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू के सेम ही कोड हैं। तो जब हमारा हाईएस्ट वैल्यू वाला कोड सेम हो तीनों में तो हमारे पास वाइट कलर बन के आता है। क्या कहा मैंने? जब हमारे पास तीनों कलर्स की वैल्यू हाईएस्ट हो तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा? वाइट वाला। और अगर तीनों कलर के पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो कलर जो है वो ब्लैक होगा। जैसे कि देख रहे हो आप, 6 टाइम हमने 0 लिया हैश के बाद, तो ये ब्लैक कलर देगा। और अगर हम ज़्यादा वैल्यू वाला कोड एफ लिख रहे हैं तो ये हमें वाइट कोड देगा। तो इस तरह से आप ये भी एक ध्यान से नोट करना है आपको कि हम 255 भी एफ के राउंड ब्रैकेट्स में साथ में हमने लिखा है। तो ऐसा है कि हर एक नंबर का एक डेसिमल नंबर होगा। हेक्साडेसिमल नंबर से हम सिंपल डेसिमल नंबर भी बना सकते हैं। तो हमने 255 जो है वो एफ का डेसिमल नंबर लिखा है। एफ का 15 है तो ओके। तो इस तरह से ये अभी आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको 255 अगर नहीं भी ध्यान में रखते तो भी ठीक है। तो बट आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा कोड वाली वैल्यू कौन सी है? एफ, क्योंकि उसका डेसिमल नंबर 15 है। ओके, 16 कोड्स में से सबसे ज़्यादा कोड वाली वैल्यू एफ है और सबसे कम वाली 0। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो, हमने हैश डबल एफ और 4 zeros लिए हैं। तो हमने रेड का मैक्सिमम ले लिया, ग्रीन का 0 ले लिया और ब्लू का भी 0। तो इसका मतलब किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा है हमारे पास? ग्रीन का लिया ही नहीं, ब्लू का भी नहीं लिया, तो इसलिए रेड का है। तो रेड ही टोटली डार्क रेड कलर हमारे पास आएगा। तो इस तरह वैल्यू कम ज़्यादा करने से शेड चेंज हो जाएगी। तो रेड और ब्लू मिक्स करके कौन सा कलर बनता है? मैजेंटा और पिंक। और रेड और ग्रीन कलर को अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास येलो या ऑरेंज शेड वाले कलर बनेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी शेड आपको बनानी है तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे फिर ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर हमने बनाया तो ग्रीन की वैल्यू मैक्सिमम ले ली, बाकी हमने 0 कर दिए रेड और ब्लू। तो इसलिए हमारे पास डार्क ग्रीन आ गया। और डार्क ब्लू के लिए हमने ब्लू के मैक्सिमम वैल्यू ले ली ब्लू की, तो बाकी रेड ग्रीन 0 कर दिया तो टोटली ब्लू कलर आ गया। तो इस तरह से आप कोड लिख सकते हो। हैश ज़रूर डालना है आपको, और ये 3 पेयर होने चाहिए, टोटल 6 कोड होने चाहिए। तो कोड्स के अकॉर्डिंग आपके पास शेडेड कलर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई होप कि आपने कर भी लिया होगा।
तो और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि फ्रेंड्स भी आपके इन सेशंस का बेनिफिट ले सकें। तो ठीक है, ओके, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।